नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का 2300 प्रैक्टिस सेट। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों में एक संबंध दिखाया गया है हमें 13 का संबंध 169 से, उसी प्रकार 169 का संबंध हमें दिखाया गया है 961 से। तो दोस्तों उसी प्रकार से हमें 23 का संबंध 529 से बताना है, और 529 का संबंध क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा उससे हमें बताना है। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि हमें एक संख्या देकर उसका संबंध देता था और हमसे डायरेक्ट क्या करता था, दूसरी संख्या पूछता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 का संबंध हमें दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम तीनों का संबंध ढूंढ के आंसर निकालेंगे आज। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्या किया गया है, 13 का स्क्वायर किया गया है दोस्तों। तो 13 का स्क्वायर दोस्तों अपना होता है 169। और दोस्तों अगर अपन 169 को क्या कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, तो दोस्तों अपना क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पर लिखा इसने, फिर 6 को यहाँ पर लिखा, फिर 9 को यहाँ पर लिखा, मतलब 169 का उल्टा लिख दिया इसने 961। तो दोस्तों अगली संख्या में इसने क्या किया है, 23 का स्क्वायर कर दिया। और दोस्तों हम जानते हैं 23 का स्क्वायर होता है 529। और दोस्तों अगर 529 को हम उल्टा लिख देंगे तो दोस्तों उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9, 2 और 5, 925 आ जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम उल्टा लिख देते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन बी में 925 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में ही टफ लग रहा है, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको क्वेश्चन को दोस्तों कई बच्चे छोड़ देते हैं, उसका उल्टा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसने कुछ भी नहीं किया है, पहली संख्या का स्क्वायर करके उन्हीं संख्याओं को क्या किया दोस्तों, उल्टा लिख दिया उल्टे क्रम में। और दोस्तों वही इसका क्या था, आंसर था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है, उसकी जगह पर क्या आएगा वो दोस्तों हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार की अगर आपको कुछ संख्याएं और कुछ लेटर दिए गए हों तो हमें देखना है कि ये लेटर जो है इन संख्याओं से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो हमें लेटर दिया है एल, तो दोस्तों एल हमें पता है कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो संख्याएं दी हैं हमें यहाँ पर, ये जो संख्याएं दी है इन संख्याओं का संबंध इसमें किस प्रकार से है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये संख्याएं दी हैं उनमें या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करके देखेंगे, या उनको आपस में गुणा कर लेंगे, या दोस्तों उनको डिवाइड करेंगे, या उनका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे, या दोस्तों अपन क्या कर लेंगे उन संख्याओं का क्यूब करके देखेंगे। तो दोस्तों ये 6 पैटर्न आपको लगा के देखने हैं और हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर 6 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 8, और 8 और 4 दोस्तों कितने होते हैं अपने, 12 होते हैं। तो इसका मतलब टोटल हमारा दोस्तों कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो दोस्तों हमें पता है 12 पर हमारा क्या आता है, एल आता है। तो दोस्तों ये हमें पता लग गया, टोटल किया हमने 12 संख्याओं का, और एल हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 12 पर आता है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी जो दिया गया है हमें, बी का हम ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी कौन कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों हमारा बी जो है कितने पर आता है, 22 नंबर पर आता है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये संख्या दी गई है उनका टोटल सम 22 हो रहा है क्या। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 17 और 4 21 होता है, और ये कितना है, 1 दिया गया है। तो दोस्तों कितना हो गया हमारा, 22 हो गया इसका टोटल योग। और दोस्तों हमें पता है 22 पे हमारा क्या आता है, बी आता है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम देखेंगे डब्लू को। तो दोस्तों डब्लू हमारा जो है कितने नंबर पर आता है, 23 नंबर पर आता है। तो दोस्तों हम चेक करते हैं, 8 और 12 दोस्तों कितने होते हैं, 20, और 20 और 3 दोस्तों होता है 23। तो दोस्तों हमारा डब्लू भी हमारा कितने पर आ गया, 23 पर आ गया। तो दोस्तों अब इसी प्रकार से हम देख लेंगे क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो दोस्तों इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, और 6 और 7 दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। और दोस्तों आपको पता होगा 13 पर हमारा क्या आता है, 13 पर आता है दोस्तों हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम आता है दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर पर। तो दोस्तों एम हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एम आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसमें जो हमारी जो संख्याएं दिखाई गई थी, यहाँ पर इन संख्याओं को ऐड किया, और उन संख्याओं को ऐड करने पर जो नंबर आया उस पर हमने देखा कि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जो नंबर आता है वही संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को ज्ञात कर लिया और हमारा आंसर आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। जब भी दोस्तों आपको सीरीज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हम उनका अंतर देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम उनमें देखेंगे कि संख्या अभाज्य है या हमारा कोई डायरेक्ट कोई सम या विषम संख्याओं का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम तो नहीं दिया गया है। दोस्तों ये सब चीज चेक करने के बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 और 27 में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर +11 का। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 27 और 49 में देखेंगे अंतर,
तो आपको दिखाई देगा दोस्तों 22 का अंतर दिखाई देगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 49 और 82 में देखेंगे तो दोस्तों कितने का अंतर दिखाई देगा, +33 का। और दोस्तों उसी प्रकार से हम 82 और 126 में देखेंगे तो आपको दोस्तों अंतर दिखाई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों 11 का जो पहाड़ा है बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहरी 33 और 11 चौका 44। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 126 है उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 का प्लस कर देंगे हम। तो दोस्तों 55 का अगर हम प्लस कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा तो 26 में 55 प्लस करेंगे तो हमारा जाएगा 181। तो दोस्तों 181 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करेगा। तो दोस्तों इसमें हमें 3 शब्द दिखाए गए हैं, स्तनधारी, जानवर और हाथी। तो दोस्तों इन तीनों का हम अच्छा सा एक वेन आरेख बनाएंगे, इनमें जो संबंध रहेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा वेन आरेख हमारा सही ढंग को निरूपित करता है। तो दोस्तों पहला जो हमारा शब्द दिया गया है स्तनधारी और जानवर। तो दोस्तों हमारा जो स्तनधारी का जो शब्द है, तो दोस्तों स्तनधारी शब्द जो है हमारा जानवर के अंदर आता है। तो दोस्तों हमने जानवर का पहला ये बना लिया, तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, जानवर हो गया पहला। और दूसरा हमने मान लिया दोस्तों क्या, स्तनधारी मान लिया दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो है हमारा हाथी। तो दोस्तों आपको पता होगा हाथी भी हमारा क्या है दोस्तों, एक स्तनधारी है, स्तनधारी जानवर है। तो दोस्तों हाथी के लिए हमने इसको लास्ट में निरूपित कर दिया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किस वाले ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने को नहीं मिलता है, ऑप्शन बी में भी इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने को नहीं मिलता है, और ऑप्शन डी में भी हमें इस प्रकार का डायग्राम देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन सी में दोस्तों हमें इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप खुद से एक बार दिमाग लगाकर वेन आरेख बनाएं और उसके बाद में आप ऑप्शंस पर जाएं, जिससे कि आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा असंगत है, अलग है, भिन्न है, हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखेंगे बी और सी। तो दोस्तों बी और सी में आप देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन अगर आप बी देखते हैं तो दोस्तों हमारा एम जो है 13 पर आता है और क्यू दोस्तों कितने पर आता है, 17 पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 4 का। तो उसी प्रकार से एस और डब्ल्यू। तो दोस्तों एस और डब्ल्यू हमारा, एस हमारा 19 पर आता है और डब्ल्यू हमारा 23 पर आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी हमें 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें डी जो है हमारा 4 पर आता है और एच हमारा 8 पर आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें भी हमें 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप खुद ही आंसर पता लगा सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारा ए है इसमें 1 का अंतर दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी के सब में हमें 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा असंगत हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किसी निश्चित कोड भाषा में रेलवे को SBJ के XBT कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में जंक्शन का कूट ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें रेलवे का एक कोड दिया गया है, तो दोस्तों उसमें हम संबंध ढूंढ लेते हैं क्या संबंध है, और दोस्तों उसको हम सॉल्व करते हैं जंक्शन का क्या आएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले कोड दिया गया है रेलवे, RAILWA बाई रेलवे, और दोस्तों इसका कोड दिया गया है हमें SBJ के XBT। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आर के तुरंत बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, एस आता है। इसका मतलब इसने क्या किया, यहाँ पर +1 किया है। उसी प्रकार दोस्तों ए के बाद हमारा बी आता है, उसमें भी +1 किया है दोस्तों। उसी प्रकार आई के बाद हमारा जे आता है, यहाँ पर भी +1 किया है। और दोस्तों इसके बाद हमारा क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इसने +1 किया है। उसी प्रकार दोस्तों डब्ल्यू के बाद भी हमारा क्या आता है, एक्स आता है, इसमें भी +1 किया है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर ए के बाद में भी हमारा बी आता है और यहाँ पर +1 किया है दोस्तों। और दोस्तों लेकिन बाई और टी, तो दोस्तों टी हमारा 20 पर आता है और बाई दोस्तों हमारा कितने पर आता है, 25 पर आता है। तो दोस्तों इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दोस्तों इसने किया है -5। तो दोस्तों कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट लास्ट का अक्षर देख लेते हैं। पहला अक्षर देखा कि आर के बराबर एस आ रहा है और लास्ट में दोस्तों क्या करते हैं बच्चे, जो लास्ट का ऑप्शन होता है हमारा बाई, उसको देख के दोस्तों पहले से ही आंसर लगा देते हैं और लास्ट तक जाते ही नहीं है। और दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसमें लास्ट में इसने -5 किया है, जबकि बाकी के शुरुआत के सभी अक्षरों में इसने क्या किया है, +1 किया है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इसका जंक्शन का कोड बनाएंगे हम अब। तो लिख लेते हैं जंक्शन का JUNCTION जंक्शन। तो दोस्तों अब जंक्शन का कोड हम बना लेते हैं। तो जंक्शन में दोस्तों अगर हम जे के बाद क्या था दोस्तों, हमारा क्या आता है, +1 का 1 करेंगे तो, और दोस्तों यू के बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा। एन के बाद आ जाएगा हमारा ओ आ जाएगा दोस्तों। सी के बाद डी आएगा। टी के बाद दोस्तों हमारा यू आ जाएगा। आई के बाद जे आएगा।
उसी प्रकार दोस्तों ओ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है हमें, एन, और दोस्तों एन हमारा आता है 14 पर, और दोस्तों 14 में से अगर हम माइनस के 5 कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास 9 बचेगा, और 9 में दोस्तों हमारा क्या आता है, आई आता है। तो दोस्तों हमारा कोड बन गया है KBODUJPI। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमें किस में, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में तो दोस्तों बी से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोस्तों इसमें लास्ट में ओ दिखाई दे रहा है, जबकि हमारा लास्ट में क्या है दोस्तों, आई है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी में हमारा ये कोड दिखाई दे रहा है KBODUJPI। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या सीख मिलती है, तो दोस्तों आपको यह सीख मिलती है कि पहला अक्षर देख के आप राइट आंसर नहीं लगा सकते हैं, आपको दोनों साइड से दोस्तों आंसर चेक करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। दोस्तों इसमें क्या किया है इसने, माइनस के 5 किए हैं, यहाँ पर बाई में 25 पर आता है और टी हमारा दोस्तों आता है 20 पर, तो माइनस के यहाँ पर 5 किए। उसी प्रकार दोस्तों हमें देखना है एन से माइनस के 5 करेंगे तो हमारा आई आएगा कोड, और आई के हिसाब से अगर आप देखते तो हमारा कोड सही रहता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पासे में रंग नीला के विपरीत रंग कौन सा है। तो दोस्तों ये एक पासे का क्वेश्चन है, एक बंद पासा हमें दिया गया है, और दोस्तों इसमें पूछा है हमारा जो नीला कलर है इसके विपरीत में कौन सा दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नीला हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों अब हम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो क्या देखेंगे, हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे, कॉमन सतह कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये कॉमन सतह जो लाल और सफ़ेद यहाँ पर जो दिखाई गई है, तो दोस्तों ये लाल और सफ़ेद को हम कहाँ देखेंगे, इस वाली सतह पर देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों लाल और सफ़ेद यहाँ पर भी कॉमन दी गई है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीला का विपरीत रंग कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हरा हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले बंद पासे का, तो आप कॉमन सतह देखेंगे, और जो बची सतह होगी उस सतह की क्या हो जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट विपरीत हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपने अगर हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो दोस्तों हमने भी इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है दी गई आकृति में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक्स। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का कोई आकृति दिखाई दे, तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 8 त्रिभुज होते हैं। और दोस्तों एक और मैंने आपको बताई है, एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई दे तो उसमें आप क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे 1, 2 और 3, और दोस्तों इस नंबर को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 2 और 3 5 और 1 6। इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, तो दोस्तों इस डायग्राम में एक डायग्राम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस प्रकार का, एकदम सेम टू सेम। तो दोस्तों इसमें हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो डायरेक्ट 8 त्रिभुज हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, अगर एक डायग्राम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये, दोस्तों इसमें हमारे तीन त्रिभुज इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और एक त्रिभुज दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ग्रीन कलर में हमें 2 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे एक त्रिभुज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है पिंक कलर में, तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई। तो दोस्तों 8 और 2 10, 10 और 3 13, और एक दोस्तों कितने हो गए, 14 हो गए। दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, हमारी 14 हो गई। ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार की अक्षर श्रृंखला श्रेणी के क्वेश्चंस मैंने पिछले प्रैक्टिस सेटों में भी आपको करवाए हैं दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले हमने इनको संख्याओं को टोटल करके डिवाइड करके मैंने आपको बताया था कि 4 4 में या 5 5 में इनको डिवाइड करके बना लीजिए। आज दोस्तों इसको बिना डिवाइड करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो सी दिया गया है या डी दिया गया है, दोस्तों डी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिखाया है, हमें ओ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें देखेंगे तो डी के बाद हमें क्या दिया गया है, ओ दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ डी के बाद में क्या रख देते हैं, ओ रख देते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ओ के बाद में अब क्या देखने को मिल रहा है, हमें सी देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी हमें ओ के बाद दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, सी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ओ के बाद जहाँ भी हमें ओ दिखाई दे रहे हैं वहाँ हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो यहाँ भी हमें सी लिख देंगे दोस्तों। और दोस्तों आप देखेंगे सी के बाद हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, दोस्तों सी के बाद हमें टी दिखाई दे रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सी के बाद क्या रख देंगे, टी रख देंगे। और दोस्तों टी के बाद में क्या रख देंगे, हम टी के बाद में हमारा डी दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर डी रख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी और डी ओ सी टी। तो दोस्तों डी ओ सी टी का यहाँ पर एक हमें
चार चार में डिवाइडेशन में लगातार हमें इसमें शब्द मिल रहे हैं देखने को। तो दोस्तों आज मैंने पहले क्वेश्चन को फिल किया है, उसके बाद इसको डिवाइड किया है चार चार शब्दों में, जब भी हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये चेक करने का तरीका होता है डिवाइड करके। मैंने पहले दोस्तों आपको बताया कि डिवाइड करके आप सॉल्व करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें क्या रखा, सबसे पहले हमने इसमें रखा ओ, उसके बाद हमने रखा डी, उसके बाद रखा सी, उसके बाद रखा टी, उसके बाद हमने रखा सी। तो दोस्तों हमें हमारा कोड प्राप्त हो गया ODCTC। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखेंगे तो ODCTC हमें ऑप्शन ए में दिखाया गया है, मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन में दो संख्याएं हमें दी गई हैं, इन दो संख्याओं को एक एक करके हम दोस्तों इस समीकरण में रखेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या एक दूसरे को बदलने पर हमारी समीकरण सही बैठ जाएगा, मतलब बराबर में हमें 35 आना चाहिए उन संख्याओं को बदलने पर। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले हमें दिया गया है 15। तो दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे 15 और 22 हमें एक दूसरे के आपस में बदलने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 22 आपस में बदलेंगे तो -26 + 13 इंटू 22 की तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, और भाग यहाँ पर दिया गया है भाग बटे 5, बराबर में क्या आना चाहिए 35। तो दोस्तों 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 22 - 26, और दोस्तों 13 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 × 3 = 39 हो जाएगा दोस्तों, बराबर में हमें क्या चाहिए दोस्तों 35 चाहिए। तो दोस्तों 22 और -26 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पर -4 + 39 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 35। दोस्तों -4 और +39 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 35 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 35 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आ गया, एक क्वेश्चन हमारे सही बैठ गई, इसका मतलब हमारा 15 और 22 को हम आपस में बदल देंगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा ऑप्शन ए में अगर आंसर नहीं आता तो हम ऑप्शन बी देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन सी देखते हो, या उसके बाद हमारा ऑप्शन डी देखना पड़ता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए ही हमें मिल गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, जे और के सहोदर हैं, मतलब दोस्तों सहोदर का मतलब होता है सगे। तो दोस्तों मान लीजिए कोई जे और के सगे हैं, भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं, वो बाद में हम दिखाएंगे। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन का, तो दोस्तों प्लस को हम दिखाएंगे मेल से और माइनस को हम दिखाएंगे दोस्तों फीमेल से। तो दोस्तों ये दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते समय। तो दोस्तों जे और के हमारे सहोदर हो गए, मतलब सगे हो गए। तो दोस्तों हम सगे भाई बहन या भाई या भाई बहन अगर होती है तो उनको हम दोस्तों एक दूसरे के समांतर में दिखाते हैं। आगे दोस्तों क्या बोल रहा है, एम जे का मामा है। तो मान लीजिए कोई एम है जो दोस्तों क्या है, जे का क्या है मामा हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ये एस के की नानी है। तो दोस्तों अगर के की नानी होगी मतलब मामा की क्या होगी दोस्तों, वे एस जो है उसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी एम की। तो दोस्तों के की नानी हो जाएगी उसी प्रकार से। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ए एस की इकलौती बेटी है। तो दोस्तों अगर एस की इकलौती बेटी होगी कोई ए, तो दोस्तों ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों जे का मामा था। तो दोस्तों अब हम क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आगे, ए का एम से क्या संबंध है। तो दोस्तों ए का एम से क्या संबंध है वो हमें बताना है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर से आएगा तो हमें बताना है एम से ए का संबंध बताएंगे हम। तो दोस्तों एम जो है ए का क्या लगेगा, एम से ए का हमें संबंध बताना है। एम से ए का से जब भी आएगा दोस्तों तो हमें उसी से बताएंगे जिससे से लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन एम ए की क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों ऑप्शन ए में बहन दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों जब भी आपको ए का एम से अगर बताना है तो एम से बताना है, न ए का एम से बताना है। दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखना है, से का से जहाँ भी लिखा होगा उसका उल्टा बताना है दोस्तों आपको यहाँ पर संबंध। क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों यहाँ पर हमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कथन आपको हमेशा सत्य मानने हैं और उनके हिसाब से आपको निष्कर्ष का बताना है कि वो सही है गलत है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों सभी चट्टानें क्या हैं, चूड़ियाँ हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कोई सभी चट्टानें हैं, तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या है चट्टान हो गई, और सभी चट्टानें क्या हैं दोस्तों, चूड़ियाँ हैं। तो मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, सभी चट्टान क्या हो गई, चूड़ियाँ हो गई। आगे क्या लिखा है, कोई भी चूड़ी अंगूठी नहीं है। तो दोस्तों कोई भी चूड़ी अगर अंगूठी नहीं होगी तो दोस्तों अंगूठी का हम अलग से बना लेंगे। यहाँ पर अंगूठी का ये बना लिया हमने, मान लीजिए दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, ये कुछ अंगूठियाँ चैन है। तो मान लीजिए दोस्तों कुछ अंगूठियाँ क्या हैं, हमारी चैन हो जाएगी यहाँ पर।
अब दोस्तों हम निष्कर्ष को देखते हैं इसके हिसाब से। तो कुछ चूड़ियाँ चट्टाने हैं, तो दोस्तों कुछ चूड़ियाँ चट्टाने हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों सभी चट्टाने चूड़ियाँ हैं तो कुछ चूड़ियाँ चट्टाने होंगी, बिल्कुल सही बात है। और कुछ चैन चूड़ियाँ हैं, तो दोस्तों चैन का और चूड़ियों का संबंध हमें यहाँ पर नहीं बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यदि f डिवाइडेड h बराबर 48 तथा t डिवाइडेड c बराबर 60 तो y डिवाइडेड d बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है, कुछ कोड दिए गए हैं। तो दोस्तों हमें पता है f डिवाइडेड h बराबर दिया गया है दोस्तों क्या, 48 दिया गया है। तो दोस्तों हमें पता है f हमारा 6 पर आता है और h हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 8 नंबर पर आता है। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 48 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारा t डिवाइडेड यहाँ पर क्या दिया गया है, c बराबर में 60। तो दोस्तों t हमारा 20 पर आता है और c हमारा 3 पर आता है, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे y का, y डिवाइडेड d। तो दोस्तों y हमारा आता है 25 पर और d हमारा आता है 4 पर। दोस्तों दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 100, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कल्पना करें कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक डायरेक्शन है, अपनी डायरेक्शन होती है दोस्तों, 4 दिशाएं होती हैं, ये पूरब होती है, ये हमारी पश्चिम होती है, और ऊपर की साइड हमारी उत्तर, और हमारी दूसरी होती है दक्षिण की दिशा। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिखाया गया है कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब जो हमारा मुख है दोस्तों दक्षिण दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब इस दिशा की ओर। तो दोस्तों अब निम्नलिखित में हमें ऑप्शन में से देखना होगा कि हमें क्या इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें बताना है सूरज मेरे सामने है। तो दोस्तों आप अब ये बताइए कि दक्षिण दिशा में सूरज होता है क्या? नहीं। तो दोस्तों दक्षिण दिशा में सूरज नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि दक्षिण दिशा के सामने हमारा सूरज नहीं होगा। सूरज मेरे दाईं ओर उगता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसका दायां इस साइड में हो जाएगा और बायां इस साइड में हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सूरज मेरे दाईं ओर उगता है भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पश्चिम से हमारा छिपता है, उगता नहीं है, पूरब में हमारा उगता है। तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी। सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, तो दोस्तों सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, ये इसका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दोस्तों क्या दिखाया गया है, सूरज मेरे पीछे है। तो दोस्तों सूरज इसके पीछे कैसे हो जाएगा, उत्तर दिशा में सूरज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो दिया है इसने, सूरज मेरे बाईं ओर उगता है, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें पता है कि सूरज हमारे पूर्व दिशा में उगता है और वो उसके बाईं ओर है, उसकी जो वो देख रहा है उस दिशा के बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसको हमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें जमाना है दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, 5 शब्दों में दोस्तों क्या कॉमन देखने को मिल रहा है हमें, एल आई। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए हम एल आई को काट देते हैं 5 शब्दों में से। तो दोस्तों उसके बाद हमें देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहे हैं जी, एफ, के, एफ और जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आएगा शब्द, हमारा एफ आता है। तो दोस्तों उसके बाद हमें ऑप्शन 3 में भी हमें दिखाई दे रहा है एफ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ई जो है पहले आता है हमारा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो 4 है हमारा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों अगला हम देखेंगे तो दोस्तों हमारा 4 और 3 तो हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 1 में देखेंगे जी आपको पहले देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 5 में भी जी आपको पहले देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एच हमारा देखने को मिल रहा है जबकि एन हमारा बाद में आता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों उसी प्रकार से हमारा 5 नंबर हमारा चौथे पर आ जाएगा और बाद में जो बचा कुचा हमारा जो 2 नंबर है वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारा ये कोड जो है 4 3 1 5 2 का हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक कागज है दोस्तों, सबसे पहले इसको यहाँ से मोड़ा आधा, उसके बाद दोस्तों इसको दोबारा मोड़ा यहाँ से, और उसके बाद दोस्तों इसमें 3 आकृति बना दी है। दोस्तों अब इनको आकृतियों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से आकृति बनेगी। तो दोस्तों जब ये आकृति बनेगी तो यहाँ पर एक ये डब्बे आ जाएंगे 4 और एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों इसको दोबारा से
ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आकृति इस प्रकार से आएगी हमारी, और दोस्तों एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 4 त्रिभुज दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए में इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन बी में दोस्तों देखिए अगर 2 ही त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारे ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी दोस्तों 2 ही दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन डी अगर देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इसकी तरह दिखाई पड़ता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है हमारा इसको पूर्ण करेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो आकृति हमें दिखाई गई है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस आकृति को यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आकृति यहाँ पर पूर्ण होती है। अब दोस्तों आपको देखना होगा कि ये वाली आकृति किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन जो है हमारा ए, ऑप्शन ए में ही हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये अधूरा है, और दोस्तों इस आकृति में हमारा यहाँ से इसको अधूरा दिखाया गया है, और जबकि इस आकृति में हमें यहाँ से इसको अधूरा दिखाया गया है। यही दोस्तों एक पूर्ण आकृति है हमारी ऑप्शन ए में, जो कि हमारी यहाँ को आकृति को पूर्ण करेगी विकल्प को। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। दोस्तों इसमें एक आकृति पैटर्न दिखाया गया है, उसमें दोस्तों आपको बताना है कि अगला आकृति पैटर्न क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको आकृति दिखाई गई है दोस्तों कुछ। दोस्तों उस आकृति में आगे क्या किया है इसने, यहाँ पर इसको हटा दिया और यहाँ पर एक क्या रख दिया दोस्तों, एक अल्फ़ाबेट रख दिया इसने ए। अगले शब्द में दोस्तों क्या किया है इसने, अगले में दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो आप ये वाली जो है आकृति इसको हटा दिया, उसकी जगह पर अल्फ़ाबेट रख दिया। तो दोस्तों उसके बाद में अगले में क्या किया है, यहाँ से ये त्रिभुज हटा दिया, उसके बाद में एक अल्फ़ाबेट रख दिया। दोस्तों अब क्या होगा, अब यहाँ से दोस्तों इसको हटाएगा और एक अल्फ़ाबेट रखेगा। तो दोस्तों हमें पहले ए अल्फ़ाबेट मिला, उसके बाद बी अल्फ़ाबेट मिला, उसके बाद सी मिला, और दोस्तों उसके बाद हमें क्या मिला, डी अल्फ़ाबेट मिला। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए तो इसके हिसाब से गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सी से चालू किया गया है। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी में ए बी सी डी देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में नहीं देखने को मिलता है दोस्तों ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ऑप्शन जो हमारा बी है इसमें भी हमें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें अभी क्वेश्चन पूर्ण नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। एक आकृति लिया, उसके बाद में इस आकृति में एक और दोस्तों थोड़ा सा फिल कर दिया, उसके बाद दोस्तों इस आकृति में इसने एक त्रिभुज बनाया उसके अंदर। तो दोस्तों अब ये क्या कर रहा है, इस आकृति के अंदर भी एक और आकृति इसने दोस्तों क्या की है, निहित की है। तो दोस्तों इसने ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बल्ला का संबंध क्रिकेट से दिखाया गया है, उस प्रकार दोस्तों में रैकेट का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों बल्ले का संबंध हम जानते हैं कि क्रिकेट से है, क्रिकेट में हम बैट का यूज करते हैं, बैट या बल्ला जो बोलते हैं हम। दोस्तों उसी प्रकार रैकेट जो होता है हमारा किस में यूज किया जाता है, बेसबॉल में दोस्तों नहीं यूज किया जाता है, हॉकी में भी स्टिक यूज की जाती है, गोल्फ में भी इसका उपयोग नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन सी जो दिया गया है टेनिस, दोस्तों टेनिस में हमारा रैकेट का उपयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी दिया गया है प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी दिया गया है पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी दिया गया है पूर्णांक संख्या। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों होमवर्क का जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी ऑप्शन हमारा असंगत होगा दोस्तों, वो हमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी ये पूरी वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर आने वाली परीक्षाओं के लिए समय समय पर आपको PDFs और दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको समय समय पर मिलते रहें। अगर दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, कृपया आप उसको जाके ज्वाइन करें, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट और क्विज समय समय पर मिलती रहे और इस वीडियो की भी PDF आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।